हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आइडल सॉन्ग दाश में आप लोगों को आई एम क्रेजी फॉर यू का पार्ट 4 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जेके की शादी जो कि रुक जाती है और यहाँ पर ते के डैड ते को मना रहे होते हैं और उन्होंने साफ साफ ते को एक रूम में ले जाकर कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो आज से मुझे बाप मत कहना और तुम ये हक खो दोगे और मैं तुम्हारा बाप नहीं रह जाऊंगा। तभी ते कहता है डैड। तो फिर ते के डैड कहते हैं पहले शादी फिर तुम डैड बोलना मुझे। देखिए मॉम को ये सब बहुत ज़्यादा बुरा लगता और कहती है कि लेकिन उस गांव की लड़की को, उस गवार को हम अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं, और वैसे भी उसे कुछ आता जाता नहीं है, अनपढ़ है और उसे कुछ भी नहीं पता है। इस तरीके से उसे हम लोग बिल्कुल भी अपने घर की बहू नहीं बना सकते। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? इस तरीके से आप अपने बेटे को फोर्स कर रहे हैं और इसका मतलब समझते हैं आप? अगर आपने इस तरीके से शादी कराई तो ना शादी रहेगी ना बेटा हमारा खुश रहेगा। आप क्या चाहते हैं? तो फिर ते के डैड कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता और मुझे ये भी पता है कि ये उसके साथ बहुत खुश रहेगा। जेके कोई बुरी लड़की नहीं है और जेके जो कि इसे बहुत ज़्यादा ही खुश रखेगी, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा खुश रहेगा उसके साथ। तो फिर ते की मॉम कहती हैं कि आप उसे अपने घर की बहू बना लीजिए, लेकिन मैं उसे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी और तो और मेरा बेटा उसे अपनी पत्नी भी नहीं मानेगा, तो उसका वहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसने आपका जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया है मुझे नहीं पता, लेकिन सोच समझ के शादी कराइएगा, वरना ना वो खुश रह पाएगी ना हमारा बेटा। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं बहुत अच्छी तरीके से ये बात जानता हूँ कि ते उसके साथ हमेशा खुश रहेगा। ते कहता है कि आप जो कर रहे हैं वो आप जानिएगा और इसके बाद जो भी उस लड़की के साथ होगा उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे, क्योंकि आप मुझे अच्छे से जानते हैं। तो फिर ते के डैड कहते हैं कि हाँ मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है, जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। यहाँ पर ते जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान था जेके यहाँ पर बैठी होती है और हम देखते हैं कि यूमिन एक साथ खड़े होते हैं। यूमिन जो कि एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं और हम यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं कि बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन अब हाथ से बाहर जा रही थी, लेकिन उसे कोई भी हैंडल करने वाला नहीं था। और यहाँ पर ते जो कि नीचे आ जाता रेडी होकर और शादी भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। शादी होने के तुरंत बाद ही ते जेके का हाथ पकड़कर तुरंत उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। सब लोग उसे रोकते हैं तो फिर ते कहता है कि अब ये मेरी बीवी है, तो फिर इसे यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। आप लोगों ने हमारी शादी करा दी ना, तो आप लोग खुश रहिए और मैं इस शादी को निभाने के लिए जा रहा हूँ। और तुरंत ही जेके का हाथ पकड़ के वहाँ से रवाना हो जाता है। जेके चुपचाप वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर ते के डैड जेके के डैड को देखते हैं, कोई नहीं, वो उसकी बीवी है, उसे इतना हक तो है। तो फिर जेके के डैड कहते हैं कि भाई साहब देखिएगा कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि बहुत ही नाजों से मैंने उसे पाला है, मैं उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उसकी शादी रोकी। ते के डैड कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि कुछ तो बात है, इस वजह से आपने शादी रोकी और मैं इसका बहुत ज़्यादा ही सम्मान करता हूँ और आपकी बेटी हमारे घर बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी, मैं उसे रानी बना कर रखूँगा। और ये जो कुछ भी आज हुआ आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं, और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि ते जेके को कभी प्यार नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो उसे प्यार देगा। लेकिन आप प्लीज़ अपने आप को काबू कीजिए और आपने अपनी बेटी मुझे दे दी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आपका। और जेके बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा गुणी है और उसे कोई भी नकार नहीं सकता है। गांव की हुआ तो क्या हुआ, बेटी है हमारी और हम उसे बेटी की तरह ही रखेंगे,
हाँ बिल्कुल भी इन सब बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर ते जेको को लेकर अपने फार्म हाउस आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो उसे एक रूम में ले जाता है, क्योंकि यही ते का बेडरूम होता है। यहाँ ले जाने के बाद ते को जो कि बहुत ज़्यादा ही अब गुस्सा आता है, तो वो जेके से कहता है कि तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम मेरी वाइफ बन के रहोगी, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें कभी भी उसका दर्जा नहीं दूंगा, क्योंकि ये शादी मेरी मर्ज़ी से हुई नहीं है। तो फिर तुम मुझसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें एक हस्बैंड का प्यार दूंगा। ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने भी अपनी वाइफ को लेकर कुछ सपने देखे हैं। शिकी जो कि चुपचाप इसे सुनती है और कुछ नहीं कहती है। तो कहता है कि तुम्हें तब बात समझ में आ गई होगी। तो फिर शिकी कहती है ठीक है, मैं बिल्कुल भी आपके ऊपर अपना हक नहीं जताऊँगी यहाँ पर। तो उसे कहता है गुड, और वो रूम में बेड पर सो जाता है और जेके वहीं सोफे पे सो जाती है। तो को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। यहाँ पर शेकी को नींद नहीं आती, तो वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जब वो बाथरूम से आती है तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही होती है। तो उसे देखता है तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके करीब चला जाता है और उसे किस करने लगता है। शेकी जो कि उसे नहीं रुकती और ना ही उसे किस बैक करती है, और वो बहुत ज़्यादा ही उस किस को शौक होके देख रही थी। यहाँ पर ते उसे किस करता है और किस करने के बाद उसे छोड़ देता है और वो अपने सेंस में आता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि जेके ने उसे ढकेल दिया होता है। क्योंकि अभी जो कुछ भी तेको के बीच में हुआ, शेकी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ते तो अभी उसे इस तरीके से उसके करीब आने से मना कर रहा था, और अचानक से ये सब ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाती। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो उससे दूर जाकर वॉशरूम में जो कि फिर से फ्रेश होने चली जाती है और वहाँ पर वो रोती है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पहले मॉम मुझसे प्यार नहीं करती थी और अब ये भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, इनकी भी मॉम मुझे नहीं पसंद करती है। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। और इसी तरीके से अब जो कि बहुत ज़्यादा जेके रोते हैं। ओके यार, मैं जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जाने की कि अब आगे क्या होगा, तो फिर आप लोग प्लीज़ उसका वेट कीजिए। और ये स्टोरी मैं आप लोगों को सच में बता रही हूँ, ये आगे इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ते बार बार जेके को मना करता है, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाएगा। अभी तो उसे उसकी फीलिंग का कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि जिस तरीके से शादी वाले दिन जेके को ते ने किस किया, तो आपको क्या लगता है कि क्या ते जेके से प्यार नहीं करता है? अब ये सब तो हमें आगे ही पता चलेगा। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।